वो हर दिन गौसे पाक की 11वीं किया करता था, और जब बड़ी 11वीं आती थी तो वो लंगर किया करता था, बहुत बड़ा लंगर। उसके दरवाजे के सामने गैर मुस्लिम रहा करता था। उसने कहा यार ये क्या मामला है, तुम साल में एक मर्तबा लोगों को खाना खिलाते हो, पैसा तकसीम करते हो, दौलत लुटाते हो। उसने कहा कि तुझे पता नहीं, आज ये हमारे बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। क्या बात है, वाह वाह। बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। का मिलता क्या है, का जो उनकी 11वीं करता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान दोज़ख की आग से महफूज हो जाता है। उसने कहा मुझे बता तो सही, अगर मैं भी 11वीं करूंगा तो क्या मैं भी जहन्नम की आग से महफूज हो जाऊंगा? मुसलमान ने कहा था तूने हमारे मेहरबानों को जाना नहीं है, हमारे वलियों को पहचाना नहीं है। इनकी बारगाह में जात नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। उनकी 11वीं करना तेरा काम है, तेरी बख्शिश कराना ये बगदाद वाले का काम है। इतना मुसलमान ने कहा। उस गैर मुस्लिम ने भी 11वीं शरीफ पे दौलत लुटाना शुरू कर दी, खर्च करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, दौलत लुटाता रहा, 11वीं शरीफ मनाता रहा। अलबत्ता वो दिन भी आ गया जिस दिन उसको मरना था। एक दिन उसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ उसके बिरादरी के लोगों ने उसको कब्रिस्तान की बजाय शमशान घाट में पहुंचाया। ले जाने के बाद उसको लकड़ियां लगाई गई, चिता पर लिटाया गया, आग लगाई गई है। अब आग है कि उसको जला नहीं रही है। घी डाला डाला गया, आग ने नहीं जलाया। तेल डाला गया, आग ने नहीं जलाया। सब परेशान थे। आखिर माजरा क्या है? किसी ने कहा इसके यारों से पूछो, इसके दोस्त बताएंगे आखिर ये जल क्यों नहीं रहा है। लोग परेशान थे। उसके बाद किसी ने कहा था बताओ तो सही इसका यार कौन है। तब किसी ने बताया ये किसी मुसलमान से दोस्ती करता था। जब पता चला इसका दोस्त कोई मुसलमान है, उसके बाद उससे पूछा बता क्यों नहीं चला रही है। तो उसने कहा तुम नहीं जानते ये बगदाद वाले से प्यार करता है। जब मौत का वक्त आया था तो इसके सामने बगदाद वाला घोष आया था, वो कलमा पढ़ा के गया है। एक तेल तो क्या है, तुम ना कोई केमिकल लगा दो, इसे आग जला नहीं सकती, इसलिए कि इसने दामन बगदाद वाले का थामा है। तो उनका दामन थाम लेता है तो ताकत रही तो उसके आप चला सकते। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। अगर उनका दामन गैर मुस्लिम थाम ले तो बेड़ा पार हो जाता है। जो सारी जिंदगी बगदाद वाले के 11वीं खाते रहे, मुझे बताओ उन्हें गौसे पाक कैसे नजरअंदाज कर सकते? क्या बात है, वाह वाह वाह। और गौसे पाक है कौन, कितनी शान वाले? अल्लाह अकबर। मेरे गौस की शान तो ये है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के दरमियान में चील आकर के आवाज करने लगी और खलल पड़ गया गुफ्तगू में। कुछ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। गौसे पाक की जुबान से निकल गया तू क्या है, तुझे मौत आ जाए। इतना कहना था, पट से जमीन पे गिरी। ये नहीं गिर के खत्म नहीं हुई, खत्म हो के गिरी थी। इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया था तू कौन है, क्या है, तुझे मौत आ जाए। तकरीर खत्म हुई। जब निकले तो रास्ते में परिंदे को मरा हुआ पाया। आपने फरमाया ये परिंदा कैसे मर गया? किसी ने कहा हुजूर तकरीर के बीच में आपकी जबान से निकल गया था। तुझे क्या हो गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? आपने ठोकर मारी। फरमाया जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद न था। इतना कहने की देर थी वो परिंदा हवाओं में उड़ जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तुम उस गौस की 11वीं करने बैठे हो, खुदा की कसम जरा सोचो तो सही। उसके वालिद भी शान वाले हैं, वालिदा भी कितनी शान वाली है, जरा गौर करना प्यारे। वालिद का नाम अबू साले है। पूरी रात खड़े होकर कयाम में गुजारते हैं, पूरा दिन हालत रोजा में गुजारा करते हैं। एक दिन हालत थी रोजे की, भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। दरिया के किनारे पे गए ताकि थोड़ा सा पानी पिए और अपने रोजे के अफ्तार कर ले।
बैठे थे दरिया के किनारे पे, आपने पानी पिया, अचानक देखा सेब आ रहा है, आपने हाथ बढ़ाया, सेब को उठाया, भूख की शिद्दत थी, खा लिया। अल्लाह अकबर, सेब का खाना था। जैसी सेब हलक से नीचे आया है, दिल में हलचल हो जाती है, दिल आवाज देता है, अबू साले तूने सेब खा लिया है। मालिक से पूछा नहीं था, अगर इससे खून का कतरा बन गया तो बता फिर खुदा को कयामत में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर, इस ख्याल का आना था कि दिल बेचैन हो जाता है, फिर ख्याल आता है, चल चल के इसके मालिक से पता करते हैं, पूछते हैं इसका मालिक कौन है, उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे बता तो सही, तुम लोगों की जायदाद हड़प कर जाते हो, कभी दिल पे एहसास तक नहीं होता है, यतीमों के माल हड़प लेते हैं, कभी दिल पे ख्याल तक नहीं आता है। और इन दुकानदारों, अल्लाह भला करे तुम्हारा, इनके बाट जाकर के तोलो तो 1 किलो के बाट में 900 ग्राम वजन होता है। ये बिजनेस करने वाले लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद अपना बिजनेस किया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है? अगर खरीदने वाला खबरदार नहीं है तो सुन ले, मदीने वाला मुस्तफा खबरदार है, जिसने पैदा किया है वो खुदा खबरदार है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे, किसी के साथ बुरा ना कर, हर के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा, पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला करेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां कर बात है, रहे वाह। हैं। मार्केट में जाना, आप कपड़े की दुकान पे इतनी लाइटें लगा रखी हैं, अंधा बना के बेच रहे हैं कपड़े को। जी जी, हक बात है। लोगों की आंखें फोड़ के कपड़ा बेचा बेशक, और दुकान पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, यही बात है। ये मेरे रब के फजल से है। पूरी जिंदगी लोगों के हक खाते रहे, बिल्डिंग बनाई, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शर्म नहीं आई? और तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत जो किसी का दिल तोड़ के बनी हो। अल्लाह की रहमतें बिल्डिंग नहीं देखा करती, अल्लाह की रहमतें तो नियतें देखा करती है। अगर दिल साफ होते हैं तो उसकी रहमतें छप्पर पे बरस आती हैं, अगर दिल साफ नहीं होते हैं तो उसकी रहमतें बिल्डिंगों को ठोकर मारती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जवानों, सोच बदलो अपनी और अहद करो हलाल रोजी खाएं। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हलाल रोजी तलाश करो, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना। आज बिना सोचे समझे हराम लुक़मे खिलाए हमने, और उसके बाद कहते हैं बेटा जूता लेके सामने खड़ा है, बता खिलाया क्या था, कमाई कहां से की थी, किसी का हक मार के तो नहीं लाया था। और दुकान पे लिख देते हैं कि साहब खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि घर जाके ऐप पता चल जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी हम पैरवी करते हैं, उनकी कपड़े की दुकान थी। किस चीज की? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान। एक दिन बादल हो गया, बादल जब होता अचानक अंधेरा हो जाता है, और उस वक्त लाइट का तो दौर नहीं था, चरागों का दौर था। वो अंधेरा हो गया, आप दुकान बंद करके असर से पहले जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो शाम भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी। आप कहने लगे अब दुकान में अंधेरा है, कपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। कहने लगे कहीं अल्लाह का कोई बंदा आया और धोखे में घटिया माल को अच्छा समझ के ले गया, तो फिर मैं अपने रब को कयामत में कैसे मुंह दिखाऊंगा। वाह, क्या ये सोचे हैं हमारी? हमने तो बल्ब ही इसलिए लगाए कि लोग अंधे हों और उठा के ले जाएं। नो का माल सीधा 90 में बिक रहा है। अभी लॉकडाउन लगा था, सबने देखा होगा। मुसलमान तेरी सोच के बारे में सोचता हूं मैं। दुकानों पे सौदे महंगे कर दिए, जी। और हमने इतने फायदे हासिल किए कि गरीब तरस गए एक चीज के लिए, और हमने फायदा कमाने के लिए वो गरीब को न दिया। कैसे कहते हो हम मोमिन हैं? ये ईमान का हिस्सा है, इसे ईमान कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज मार्केट में चले जाओ, अगर किसी मुसलमान ने कपड़े की दुकान रख ली, अच्छी चल रही है, तो दूसरा वाला उसके सामने दुकान रख रहा है। हाँ, अगर कोई फल ठेले का लगा के खड़ा है और उसके आगे उसकी बिक्री हो रही है, तो दूसरा भी ठेला उसके सामने लगाता है। और फिर देखो बेचने के तरीके, चुपके बुला के बेच रहे, इधर से आ जा। और खरीदार भी कम जालिम नहीं है, खरीदार भी बड़े जालिम है।
अगर दो खड़े, एक कहता 70 में तो दूसरा कहता 65 में, तो ये भाग के 70 वाले के पास जाता, कितने में कि 70 में, कि वो तो 65 में दे रहा है, तो कहता तू मुझे 64 ही दे जा। फिर यहां से हटता उसके पास जाता, तू कितने में दे रहा है, बोला 65 में, कि वो तो 64 में दे रहा है, कि तू 60 में ही दे जा। ये कम जालिम थोड़े ही हैं, ये मजबूरी का फायदा उठा के खरीदते हैं। नहीं, मुसलमान किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा, किसी की दुकान के आगे ये सोच के दुकान ना लगा कि इसका ग्राहक मेरे पास आएगा। रोजी तेरी फिक्र से नहीं मिलती है, रोजी रब की जात से मिला करती है। रज़ाक अल्लाह है, नेक नियति से बाजार के अंदर चला जा, और वो खुदा जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर मुस्तफा की उम्मती को भी रोजी दे सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हकीकत तो ये है कि हमें रब की जात पे भरोसा ही नहीं रह गया। जी। हाँ, नहीं है भरोसा। अगर भरोसा होता तो ये सितम ना करते। बगदाद की मार्केट में 2 मुसलमानों की दुकान थी। खुश होते हैं अगर आज किसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ जाएं तो वो बड़ा खुश होता, कहता आज मेरी लग गई, और मुस्कुराता, कहता आज इसकी दुकान पे एक भी नहीं आया। जी, यही बात है। बगदाद की मार्केट में 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान। एक शख्स कपड़ा खरीदने आ गया और एक दुकान में चढ़ के कहने लगा मुझे वो कपड़ा निकाल दे। उसने कहा नहीं, ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहने लगा मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं। बोले होगा, मगर आज मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुझे अगर ये कपड़ा ही खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे खरीद। कहने लगा यार मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं और अपने ग्राहक के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता। उसने कहा बात बाद में करना, जा अगर कपड़ा खरीदना तो उस दुकान पे चला जा। वो गया, उसने कपड़ा खरीदा, उसी रेट में कपड़ा मिला। वापस आके कहने लगा यार बता तो सही, अब तो मैंने कपड़ा भी खरीद लिया, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसने कहा सुन, मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, वो भी सुबह से दुकान खोल के बैठा है, मेरा कपड़ा मेरी जरूरत के मुताबिक बिक चुका है, लेकिन मैंने सुबह से देखा है सामने वाली दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया है, वो सुबह से हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मेरे दिल में ख्याल ये आया कि शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई मेरे दामन से लिपटेगा, कोई मेरे कदमों से लिपटेगा, कोई कहेगा बाबा आ गए हैं, कोई कहेगा मेरे लिए क्या लाए हो, कोई बच्चा कहेगा बाबा पैसे चाहिए। कहता है कि मैं तो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूंगा, लेकिन सामने जो मुस्तफा का गुलाम बैठा है, इसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया है, मैंने इसलिए तुझको भेजा कि अगर शाम को ये खाली हाथ जाता तो ये अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाता, अगर इसके बच्चे इसके कदमों से लिपट जाते तो ये अपने बच्चों को क्या जवाब देता। कि मैंने तुझे इसलिए दुकान पे भेजा था, बेशक तू मेरा ग्राहक है, अगर मैं कपड़ा बेच देता तो मुझे मुनाफा मिल जाता, लेकिन कपड़ा बेचकर मुझे मुनाफे की जरूरत न थी, बल्कि उसका कपड़ा बिकवा कर मुझे अपने मुस्तफा की रजा की जरूरत थी। तूने कपड़ा उससे खरीदा है, वो ग्राहक राजी होगा जैसे कि वो दुकानदार राजी होगा, साथ ही में मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।